हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले इटरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली इटरेटर्स होता क्या है, सी प्लस प्लस के अंदर भी तुम लोगों ने देखा होगा ये कंसेप्ट। अगर एस टी एल पढ़ा होगा तो एस टी एल के अंदर इटरेटर्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल है सी प्लस प्लस में। तो इटरेटर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इटरेट करवाना। एक डेटा टाइप होता है कोई, तो मतलब वेक्टर होगा, एरे होगा, तो उसके अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, एक 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 को प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, टिल द एंड ऑफ द एरे और एंड ऑफ द वेक्टर और समथिंग। तो उसको बोलते हैं इटरेटर। तो इटरेटर वो काम करवाता है, इटरेट करवाता है, पूरा ट्रैवर्स करवाता है बेसिकली। तो सेम चीज़ ये रस्ट के अंदर भी होती है, इटरेटर्स प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। इटरेटर्स जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ने प्रोवाइड कर रखा है हमको। तो इटरेटर्स का एक सिंटैक्स है स्पेसिफिकली, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। इटरेटर, इटरेटर लिख देंगे यहाँ पे। इसके अंदर दो चीज़ें होती है। पहला होता है टाइप, दैट इज़ टाइप, और इसका आइटम, ठीक है, आइटम। और इसके आगे हम लोग इक्वल टू लगा के यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग हो गया, या फिर U32 हो गया, या फिर जो भी है वो लिखते हैं। तो ये आइटम एक होता है। उसके बाद में दूसरा फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, एफ एन नेक्स्ट, नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है ऑप्शन इनम, ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन इनम देता है इसके अंदर सेल्फ, और यहाँ पे आइटम। आइटम बेसिकली मतलब है क्या, ये आइटम जो है वो हम किसके ऊपर इटरेटर लगाने वाले हैं। बेसिकली अगर सपोज़ तुम्हारे पास में एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर दो टाइप्स है कि तुमने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बना रखा है, उसके अंदर नेम है, एज है। तो तुमको इटरेटर चलाना किस चीज़ पे है, तुम लोगों को इटरेट करवाना किस चीज़ के बेसिस पे है। जैसे कि तुम लोगों को नेम पे चलवाना है तो यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग, इक्वल टू स्ट्रिंग करवा दोगे। और अगर एज पे चलाना है तो उसका टाइप बन जाएगा U32, या फिर जो भी तुमने एज का टाइप दे रखा है वो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोगों ने ऑप्शन क्यों रिटर्न करवाता है, ये बेसिकली उसके ऊपर भी बात करते हैं। ऑप्शन के अंदर क्या होता है ना कि तुमको दो वैल्यूज़ मिलती है। अगर ऑप्शन इनम याद आ रहा हो तो इसके अंदर दो वैल्यूज़ होती है, एक होता है सम, सम, और इसके अंदर होता है टी, ठीक है। ये एक रिटर्न करता है, और दूसरा होता है नन। तो इसकी वजह से ये हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन। क्यों, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं पे तो तुम इटरेट करवाते हुए एंड ऑफ द एरे पहुंचोगे ना। तो इटरेटर तब तक काम करेगा जब तक तुम एंड ऑफ द एरे नहीं पहुंच जाते, या फिर एंड ऑफ द डेटा टाइप, तो मैं एरे बोल रहा हूँ तो समझ लो तुम। तो जब तक एंड में नहीं पहुंच जाओगे, जब तक तुम लोगों को नल नल नहीं मिल जाता, जब तक वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक चलाना है। तो इसके अंदर नल तो होता नहीं है, तो नल के जगह पे क्या होता है, नन होता है, जो प्रोवाइड करता है ऑप्शन। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल ये करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ हम लोग भूल गए, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होता है एम्परसेंड रेफरेंस ऑफ म्यूटेबल सेल्फ, ठीक है। सेल्फ का रेफरेंस लेते हैं और उसको म्यूटेबल फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। क्यों, वो चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको कर देते हैं फ़िलहाल कमेंट, आके देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट बना लेंगे बेसिकली, स्ट्रक्ट सिंपल, इसका नाम एम्प्लॉय दे दिया, ठीक है, एम्प्लॉय नाम दे दिया। इसके अंदर दो टाइप दे दिया मैंने, नेम, इसका टाइप दे दिया स्ट्रिंग, और इसके अंदर दे दिया एज, दे दिया U32 दे दिया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्ट बन गया हमारा। दूसरा एक और स्ट्रक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को एरे बनाना पड़ेगा ना, इटरेटर चलाएंगे किस पे, एम्प्लॉय पे तो नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट लगा देंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स बना दिया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ का वेक्टर बना देना है। तो एक करेंगे EMPDB, EMPDB बना दिया, और इसका टाइप दे देंगे वेक, किस टाइप का, एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ का वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर्स बन गए बेसिकली, सिंपल। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मेन फंक्शन लिख लेना है, FN मेन, मेन लिख दिया। और मेन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अब एम्प्लॉयज़ बना लेने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट E1 बना देते हैं, E1, इसका टाइप दे देंगे एम्प्लॉई, इक्वल टू एम्प्लॉय का ये उठा के पटक दिया, इसका टाइप स्ट्रिंग का फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर वैल्यू रामलाल, ठीक है, स्ट्रिंग रामलाल, एज दे दिया इसका सपोज 30 ईयर्स, रामलाल 30 साल का है। तो लेट E2 बना देंगे,
नहीं तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। E2 बन गया, इसका रामलाल का श्यामलाल, श्यामलाल कर दिया, और इसका एज कर दिया 10 साल का। ठीक है, रामलाल है 30 साल का, श्यामलाल है 10 साल का। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये भी तो बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पे EMPDB बना देंगे। EMPDB, इसका टाइप दे देंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इक्वल टू एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, और इसके अंदर EMPDB बनाएंगे और इसको बना देंगे वेक। वेक मैक्रो लगा के E1 कॉमा E2 दे दिया यहाँ पे, मतलब दोनों एम्प्लॉयज़ इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिए। ठीक है, इतना सिंपल है ये बेसिकली। और यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी सेमीकोलन नहीं लगता, कॉमा लगता है, वरना एरर आता हम लोगों को। यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारा एम्प्लॉयज़ भी बन गए और एम्प्लॉय डेटाबेस भी बन गया। अब क्या करना है, इटरेटर बनाना है। इटरेटर के लिए जो सिंटैक्स हमने देख रखा था उसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, क्यों फालतू में मेहनत करनी है ना। तो इसको मैंने कर दिया अनकमेंट। तो इसके लिए इम्पेल ब्लॉक लगता है, इम्पेल ब्लॉक बना दिया मैंने, इम्पेल इटरेटर। और यहाँ पे लगा देंगे फॉर किस चीज़ पे चलाना है, कहाँ पे है हमारा वेक्टर, तो वो है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स टाइप का, फॉर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये हम लोगों ने बना के रख दिया है। यहाँ पे शिफ्ट टैप कर देंगे थोड़ा सा। और नेक्स्ट फंक्शन, ये पूरा जैसा का वैसा रहेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आइटम के आगे हम लोगों को किस चीज़ पे चलाना है, नेम पे चलाना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग लिख दिया, सेव करते रहेंगे प्रोग्राम को। अब हम लोगों ने क्या करना है, इफ़ सेल्फ डॉट ई एम पी डी बी सेल्फ.empdb.length, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को चलाना पड़ेगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, लेंथ जब तक ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक चलाएंगे। क्या क्या करेंगे हम लोग उसके अंदर, पहले तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना उसको उठाएंगे। लेट, हम लोगों ने क्या करना है, रिज़ल्ट ले लेंगे और इसका टाइप दे देंगे स्ट्रिंग। फर्स्ट एलिमेंट का सिर्फ मतलब जो पहला एम्प्लॉय होगा ना हमारे डेटाबेस के अंदर, उसका पहला एम्प्लॉय का सिर्फ नेम उठाना है हमको। तो वो कैसे उठाएंगे, स्ट्रिंग टाइप दे दिया, उसके बाद में सेल्फ डॉट empdb, इसका क्या होता है, ज़ीरोथ एलिमेंट डॉट नेम, मतलब empdb का ज़ीरोथ एलिमेंट हो गया E1 डॉट नेम। E1 डॉट नेम को हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोन कर लेंगे। क्लोन कर लिया, तो इसके अंदर क्या आ गया, इसका क्लोन आ गया बेसिकली। तो अब क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि हमको क्या करना है, इटरेट करवाना है, बाकी फालतू चीज़ें हम लोगों को करवानी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट empdb डॉट रिमूव नाम का एक फंक्शन होता है, रिमूव कर देंगे। इसके अंदर लगा देंगे ज़ीरो, किस इंडेक्स पे का हटाना है, ज़ीरो वाले का काम कर लिया हमने तो ज़ीरो को हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। क्या रिटर्न करवाएंगे, रिज़ल्ट। लेकिन ये क्या कर रहा है, ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन के अंदर दो चीज़ें होती है, हमने देखा था, एक होता है सम और दूसरा होता है नन होता है। ठीक है, तो सम रिज़ल्ट हमने यहाँ से रिटर्न करवा दिया। इफ़ पार्ट हो गया, एल्स पार्ट लिखते हैं। अगर कुछ नहीं है, मतलब अगर एंड ऑफ द एरे पहुँच चुके हो तो क्या कराएंगे, नन रिटर्न करवा देंगे। ये हमारा बन गया पूरा का पूरा इम्पेल ब्लॉक, मतलब ये पूरा इटरेटर बन चुका है अभी। सिंपल है कोड, अगर ढंग से देख लो बहुत सिंपल है, इजी है, समझने में कुछ हार्ड नहीं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एक्सेस करवाएंगे, इटरेटर को चलाएंगे बेसिकली। कैसे चलाते हैं इसको, तो सिंपली प्रिंटलन करवाते हैं। और प्रिंटलन कराने के बाद में तुम लोगों ने ये जो है कोलन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों कोलन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कुछ समझ पा रहे हो क्यों लगा रहे हैं ये, क्योंकि ये है ना, ये चल रहा है वेक्टर के ऊपर। वेक्टर के एलिमेंट्स हम लोग कोलन क्वेश्चन मार्क से प्रिंट करा देते हैं, याद है तुमको। तो वेक्टर के ऊपर इटरेटर चल रहा है बेसिकली, इसलिए हम लोग क्या कराएंगे, कोलन क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। empdb डॉट नेक्स्ट को कॉल करते हैं। तो ऐसे होगा फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस और नेक्स्ट पे कंट्रोल चला जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट एक्सेस, क्या कर दिया ये, कंट्रोल Z करेंगे, इसको कॉपी करने वाले थे, पेस्ट कर दिया और एक और बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है कि 3 बार ये
नेक्स्ट नेक्स्ट करवा रहा है, तो पहले वाले को प्रिंट करवाएगा फर्स्ट लाइन, उसके बाद नेक्स्ट चला जाएगा, फिर दूसरे वाले को प्रिंट करवाएगा सेकंड लाइन, फिर नेक्स्ट चला जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ये चला जाएगा एंड ऑफ द एरे पे। एंड ऑफ द एरे पे क्या होगा, ये जो इफ़ पार्ट है ये इग्नोर होगा और ये नन रिटर्न करेगा, तो नन प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये होता है हमारा इटरेटर। बेसिकली ये लेज़ी नेचर है क्योंकि ये पूरा का पूरा इटरेट नहीं करवा रहा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट करोगे तो वो एलिमेंट को एक्सेस करवाएगा, फिर आगे चला जाएगा। तो ये होता है हमारा इटरेटर का कंसेप्ट। तो एक काम करेंगे, रस्ट सी करवा देंगे, प्रोग्राम सेव है। तो ये क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, ये बोल रहा है म्यूटेबल बनाओ इसको। तो ऑफ कोर्स भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को रिमूव कर रहे हैं ना, वैल्यूज़ रिमूव कर रहे हैं एम्प्लॉय डीबी में की। तो एम्प्लॉय डीबी को हमको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, म्यूटेबल लिख देते हैं। ठीक है, म्यूटेबल लिख दिया, सिंपल है और कोई एरर है नहीं। तो क्लियर करवाएंगे, रस्ट सी करवाएंगे फिर से, वार्निंग दे रहा है लेकिन कोई एरर नहीं है। डॉट स्लैश इटरेटर्स, देखो ये सम रामलाल हो गया, सम श्यामलाल हो गया, नन आ गया, मतलब ये तीनों वैल्यू हम लोगों को इसने रिटर्न कर दी ढंग से। लेकिन अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये सम के साथ मिल रहा है ना, और ये नन भी आ रहा है। तो इससे क्या करेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे, कमेंट कर देंगे और सिंपल फॉर लूप लगा देंगे। फॉर एम्प्लॉई इन ई एम पी डी बी। ठीक है, ई एम पी डी बी, तो प्रिंटलन करवाएंगे। तो फॉर लूप क्या होता है ना, फॉर लूप स्मार्ट होता है, उसको टाइप वो इंटरनली समझ जाता है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, कॉमा लगा के यहाँ पे कर देंगे एम्प्लॉय, प्रिंट कर देंगे, बेसिकली सिंपल। तो हमने क्या करवाया, इसको कमेंट करवा के ये यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसको करेंगे क्लियर, रस्सी करवाएंगे, डॉट स्लैश करवाएंगे। देखो अब सिर्फ रामलाल और श्यामलाल आ गया, जहाँ पे एंड ऑफ द एरे था वहाँ पे ये रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट क्यों करवाया, बेसिकली ये चीज़ समझ पा रहे हो, क्यों कमेंट करवाया यहाँ पे। कमेंट इसलिए करवाया है क्योंकि हमारा वेक्टर जो है ना, इसमें से एलिमेंट यहाँ पे रिमूव हो जा रहे हैं। अगर तुम लोग इसको कमेंट नहीं करवाओगे, इसको कमेंट नहीं करवाओगे तो क्या होगा, ये प्रिंट करवाते करवाते एक एक एलिमेंट को उड़ा देगा। तो फिर फॉर लूप कंपाइल तो होगा लेकिन हमको आउटपुट नहीं देगा। जैसे इसको सेव करवाते हैं, क्लियर करवाएंगे, क्या हो गया, ये क्लियर करवाएंगे, रस्सी करवाएंगे। देखो ये वार्निंग वगैरह दे रहा है लेकिन कंपाइल हो चुका है। अब डॉट स्लैश करवाएंगे तो ये देखो, ये सिर्फ प्रिंटलन का आउटपुट आ गया और सारा का सारा जो वेक्टर था ना वो उड़ चुका है, अभी उसके अंदर की वैल्यूज़ उड़ चुकी है, इसलिए फॉर लूप कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा। समझ गए, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था इटरेटर्स का। तो बेसिकली इतना ही होता है। हम लोग अभी और भी चीज़ें देखेंगे आगे, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। और कोई और सजेशंस तुम लोग दे सकते हो तो बिल्कुल दे देना, कमेंट लिखना कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ें सीखना चाहते हो तुम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।